हेलो एस्पिरेंट। जो एक हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स की यूनिट 10 है, जिसमें ये देखिए मैं सिलेबस भी साथ में रखा हुआ है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो जो है इसके हम पॉइंट बाई पॉइंट एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स भी दिखा रखे सामने, देखिए। तो सिलेबस देख लेते हैं पहले। इसमें मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार व जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो इसको हम शॉर्ट नोट्स में यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जो है जनजातियों में से संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो आर्टिकल भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 366(25) में एसटी की परिभाषा का प्रावधान है कि जो कि 342 में परिभाषित, यानी कि जो आर्टिकल 366(25) ये बताता है कि जो एसटी की परिभाषा का प्रावधान है तो वो कहाँ किया गया है। यानी कि प्रावधान है वो 366 में, लेकिन परिभाषित कहाँ किया गया है, वो 342(1) में। आर्टिकल 15(4) SC ST OBC से संबंधित प्रावधान प्रथम संशोधन। तो जो है इस आर्टिकल को प्रथम संशोधन द्वारा जारी किया गया था। और SC ST और OBC से संबंधी जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 15(4) में अप्लाई जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 15(5) तो 93वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST OBC को शैक्षणिक संस्थाओं में जो है रिजर्वेशन। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15(5) है, इसमें जो ST SC और OBC है तो इनको रिजर्वेशन की बात कहाँ की गई, यानी कि आरक्षण, सीटें आरक्षित कहाँ की गई, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(5) में। बात करते हैं आर्टिकल 16(4), इसमें ST SC और OBC, SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन। अब देखिए वहाँ भी रिजर्वेशन की बात की गई है और यहाँ भी। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, तो जो 16(4) में दिया गया उसमें क्या लिखा है, प्रतिनिधित्व ना हो, वो भी शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हो। यानी कि इस कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि कुछ जातियाँ हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक, यानी कि जैसे एजुकेशन के मामले में वो बहुत कम पिछड़े हुए हैं, तो कोई प्रतिनिधित्व ना मिल रहा हो, इस कंडीशन में हम 16(4) के अंतर्गत इनको क्या देते हैं, आरक्षण देते हैं। आर्टिकल 16(4)A प्रमोशन में रिजर्वेशन, ये ओनली SC और ST के लिए अप्लाई होता है, यानी प्रमोशन, पद के प्रमोशन में जो है इसको रिजर्वेशन 16(4)A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको ध्यान रखना। 16(4)B कैरी फॉरवर्ड लॉ, यानी सीट स्थानांतरण के लिए। तो देखिए कैरी फॉरवर्ड लॉ जो लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस बार 100 वैकेंसी निकाली, उसमें से जो 30 वैकेंसी थी वो SC ST के लिए रिजर्व थी, लेकिन उसमें से हमको जो है लोग नहीं मिल पाए, तो उसमें से 20 वैकेंसी ही भर पाई। तो जो 10 वैकेंसी बचेंगी वो आने वाली पोस्ट जो आगे आगामी समय में जो पोस्ट निकलेंगी तो उसमें इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो वहाँ जो वैकेंसी है वो आगे ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कैरी फॉरवर्ड लॉ कहते हैं। तो ये किसमें, भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(4)B में इसको शामिल किया गया। 164(1) तो उसमें MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से हम 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आया था, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको किस भाग में शामिल किया गया था, भाग 9 में। तो इसमें किसकी चर्चा की गई, पंचायतों की। पंचायतों में बेसिक कितने होते हैं, 29। और उसकी आर्टिकल की बात करते हैं तो 243 से लेकर 243 तक जो है भाग 9 में आर्टिकल शामिल किए गए हैं। बात करते हैं आर्टिकल 243P से ZG तक जो है किसकी चर्चा की गई है, नगरीय निकाय की। यानी इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था और इसमें किस भाग में रखा गया है, तो इसके लिए भाग 9B में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि नगरीय निकाय में कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय जो हैं शामिल हैं, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 243D(1). तो देखिए जो आर्टिकल 243D है ये आरक्षण की बात करता है। ये कहाँ आरक्षण देता है, ये पंचायतों में, नगरीय पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। और 243D(1) ये कहाँ आरक्षण की बात करता है, नगरीय निकायों में, ठीक है। अब देखिए 243D(2) तो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें का आरक्षण, वो भी SC ST के लिए। जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होती हैं वो पंचायतों में, तो उसका आर्टिकल क्या है, 243D(2), वो भी 1/3
3 सीट रिजर्व होंगे। 243 T2 इसमें नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 जो है सीट रिजर्व होंगी। जो है भाग अब 16 पे आ जाते हैं। इसमें ST SC ST और OBC एंग्लो इंडियन संबंधित विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 330, 332 और 334 और 339। तो देखिए आर्टिकल 330 में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 330 कहाँ करता है? लोकसभा में जो है SC ST के आरक्षण की बात करता है। 332 तो पहले लोकसभा, अब कहाँ जाते हैं? विधानसभा में। तो आर्टिकल 332 जो है विधानसभा में SC ST हेतु आरक्षण की बात करता है। और जो आर्टिकल 334 है यानी 334 है, ये बताता है कि आरक्षण की अवधि क्या है, यानी जो आरक्षण हम इनको दे रहे हैं तो कितने समय के लिए। तो बेसिकली जो अभी तो 10-10 करके मिल रहा था कि शुरुआत में इनको 10 ईयर के लिए यानी 10 वर्ष के लिए दिया गया था। जब वो 10 वर्ष आने वाले ही थे, ख़त्म होने वाले थे, उसके पहले इसको फिर 10 वर्ष ऐसे ऐसे करके इसको अभी तक बढ़ाया जाता रहा। ऐसा नहीं कि एक बार आरक्षण दे दिया तो हमेशा के लिए हो गए, नहीं, इसको 10-10 वर्ष करके जो है बढ़ाया जा रहा है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है सेकंड पार्ट आप लोग यदि चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।